पहचान, नारी का सम्मान करे देश को और भी महान। नारी है माता, नारी ही पिता, नारी है माता, नारी ही पिता, सारे रूपों में है इसका गुणगान। हम इस गरीब के साथ क्या लगाव है, हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम भी हमारे साथ पहुंच जाते हैं और हम इनके बहुत आभारी हैं, दिल से आभारी हैं कि जब भी हम बुलाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक बने रहें और ये हाथ जो है हमारे बच्चों के सर पे हमेशा रखिए। कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप उसे क्षमा कर देंगे और हमारे बच्चों की और हमारी अवतार समझ के, हो सकता है कि इंसान से ही गलती होता है तो उसकी मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ और अपना दया दृष्टि और प्यार हमेशा हम लोग के साथ बनाए रखेंगे। एक बार सर की जोरदार तालियां। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज होंगी, काफ़ी सारी बातें भी होंगी, अपने हिंदू धर्म के बारे में भी सर काफ़ी सारी बातें बताएंगे। तो बीच में सर का तालियों को स्वागत भी करते रहेंगे आप लोग। और माता की गौ माता की, धरती माता की, सरस्वती माता की। सरस्वती माता जी के लिए तो और जोरदार तालियां। सबसे पहले तो अपने छोटे भाई भारत जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और बच्चों के लिए हमेशा बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं इनका सुदर्शन न्यूज की तरफ से, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके बच्चों को तराशना होता है, वो काम आज हमारे छोटे भाई कर रहे हैं। हम चाहे इनके पास 2 बच्चे हों या 1000 बच्चे हो या लाख बच्चे हो, हमेशा सुदर्शन न्यूज का, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण का और सुदर्शन की पूरी टीम का हमेशा साथ रहेगा। देखिए, जब ये छोटे बच्चे हो, जब इनको संस्कार की जरूरत है, इनको गाइड की जरूरत है और उस गाइड को उस माता पिता के लिए, भाई के लिए, बाप के लिए सब कार्य आज हमारे छोटे भाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बार फिर जोरदार। मैं कहना चाहता हूँ, ये उम्र ऐसी होती है जिस पर ये अधिकार नहीं होता कि हम अच्छे बनेंगे, हम बुरे बनेंगे, हमें डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, नेता बनना है, समाज सेवक बनना है। उसे खेलने में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी से कोई गिला ना होता, ना शिकवा होता, तो वो चाहता है केवल खेल कूद में। और आज उस छोटे छोटे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा कार्य। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज नहीं है, अब आप बड़े होने शुरू हो चुके हैं, तो ये सोचना कि सबसे पहले यदि हमारी
कोई देखभाल करता है तो वो कौन करता है? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले माँ बाप करते हैं। माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए। उसके बाद किसकी माननी चाहिए? अपने भाई की माननी चाहिए। यदि हमारा भाई, हमारे माँ बाप हमें कोई चीज गाइड कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे शुभ चिंतक होंगे, कौन होंगे? हमारे माँ बाप होंगे, हमारा भाई होगा, हमारा परिवार होगा। तो कभी भी कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा का अवहेलना नहीं करेगा। कौन कौन बच्चा जो आज मेरी बात मानेगा? बहुत सुंदर। यदि आप अपने माँ बाप की आज्ञा मानोगे तो भगवान सरस्वती माता जी आपको तरक्की देगी, और आप जो चाहोगे कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को पायलट बनना है, मेरे को टीचर बनना है, जो आपकी इच्छा होगी सरस्वती माता वही आपको देगी। तो अपने माँ बाप की बात मानोगे नहीं मानोगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? यदि कोई आपको एक चॉकलेट में भगाता है, गैर है, तो क्या उसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे। किसकी बात मानोगे? माँ बाप की बात मानोगे। हमेशा माँ बाप ही आपका पूरा कभी नहीं सोच सकता। माँ बाप हमेशा आपके लिए भला ही सोचेगा। तो इसलिए माँ बाप की बात माननी है। उसके बाद किसकी बात माननी है? भाई की। और भाई के बाद किसकी बात माननी है? गुरु की। जिसके आप साथ पढ़ रहे हैं, जो आपको गाइड करा रहा है, जो आपको अच्छे संस्कार दे रहा है, उसकी बात भी माननी चाहिए। यदि आपको आपका टीचर, आपका गुरु आज्ञा देता है कि बच्चे ये आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको ये कार्य करना है, तो आप करोगे नहीं करोगे? हाँ, तो बस यही मैं ज्यादा न कहकर यही कहना चाहता हूँ कि गुरु की, अपने माँ बाप की, भाइयों की बात मान करके आप ऊंचा उठेंगे और सरस्वती माता का आपको आशीर्वाद देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बस मैं युवाओं को, युवा क्या अभी बच्चे हैं जी, और छोटे बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ जी, मदर, फादर और गुरु करते हैं। तो मैं यही बच्चों को कहा है कि बच्चे माँ बाप, भाई और गुरु की बात माने। यदि कोई चॉकलेट में भगाना चाहता है मत भगाओ। मत उसके बीच हाँ, में। क्योंकि आजकल की स्थिति ये है कि कंजर लोग और जिसको कहते हैं ना जिहादी लोग ज़्यादा है। बहुत बच्चों के पीछे पड़े जी। हैं। तो बच्चों को यही संदेश है कि किसी के भी बहकावे में मत। अच्छा, आज के जो कार्यक्रम की बात करें, जिस तरीके से बच्चों का आज कंपटीशन है, कला दिख रही है बच्चों के बीच में, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? बस मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में एक प्रति कलाकारी की जागृति पैदा करना, बच्चों को सेल्फ बनाना और बच्चों को आर्टिस्ट बनाना। और कला भारत की संस्कृति का शान भी है। एक शान भी। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा बच्चों में आज जोश काफी देख रहा है। संडे का दिन है, गर्मी भी है, पर जो बच्चों की संख्या देख रही है, बच्चों एक मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे से आइडिया भी ले रहे हैं। उस बच्चों के जोश के बारे में, उत्साह के बारे में क्या कहेंगे? जोश का अर्थ ही तारक हैं, जो एनजीओ चलाते हैं। तारक जी हमारे छोटे भाई हैं, वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वे बच्चों के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो बच्चे भी आज उनकी बात आखिर में सवाल पूछूंगा, अगर योगदान की बात करें, आपका किस तरीके से योगदान है? हमारा योगदान बच्चों को एक प्रकार के संस्कृति के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाना, और इन्हें कहीं भी तरह की दिक्कत है तो हम सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन राष्ट्र निर्माण इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योग की आपने बात है, क्या योग से दिक्कत करना चाहिए लगातार पाठशाला जी की जाने वाली चीज़ को फॉलो करेंगे? हमारे पाठशाला आंगनबाड़ी बना रखा है, स्कूल बना रखा है, शौचालय बना रखा है, प्लॉट बना रखा है, ऐसी संस्थाएं बना रखी है। लेकिन फिर भी सरकार कुछ ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच पाती जहाँ हमारा सरकार तो कहती है शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर आगे रहती है। और वो चीज़ अगर हम लौट खाना पीना कैसा सब कुछ दे रहा हो
तो सफल साइड जा रहे हैं। जो 12 गेट के बाद में 6 होता है 10 किलोमीटर दूर रहता है, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर चलते हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कर रही है और सारा चीज़ को अगर आगे प्रमोट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये जो आज का कॉम्पिटिशन है सिर्फ ड्राइंग कॉम्पिटिशन है कि बच्चों को स्टेशनरी भी यहाँ पे मिलती है, बुक्स भी प्रोवाइड हो रही है, वो सब भी आपकी साइड से है। जैसे हम देख सकते हैं कि नीचे बच्चे यहाँ पे ड्राइंग बना रहे हैं, शीट दे रहे हैं, अलग अलग पुस्तकें पड़ी हुई है, वो भी आपकी एंट्री है। अच्छा आगे की क्या प्रोसेस है, क्या इस तरीके से जो आगे मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ संस्थाएं अगर संगठन मेरे साथ आती हैं तो मेरा ये था कि 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को एकदम स्किल पे कुछ काम करना और मतलब स्किल पे अगर 2-4 घंटा देते कि नहीं आएगा। राष्ट्रवादी भी है और खुलकर हिंदुत्ववादी भी है, क्योंकि हिंदुत्व के बिना ये देश नहीं चल सकता, उसका पहला कहना है। क्योंकि हमारे साथ सनातन धर्म सबका भला चाहता है और मोदी जी ने भी वही चाहा कि सबका साथ सबका विकास। और ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पत्रकारों को कहीं भी दिक्कत आए किसी भी तरह की, कोई प्रशासन से, कोई नेता से, कोई अभिनेता से, सुदर्शन न्यूज हमेशा राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ, धर्म प्रेमियों के साथ। भारत माता की। देखिए ये दिक्कत क्यों आती है, आप बच्चे हैं सुन रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ आज अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है। और उसकी जब कंप्लेंट होती है तो ऐसे पत्रकार, जिसको हम छोटा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि क्षेत्रीय पत्रकार, जो अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उन पत्रकारों को पता लगता है कि वहाँ उस बिटिया के साथ अन्याय हो रहा है, उस छोटे भाई के साथ अन्याय हो रहा है, उस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, ये हमेशा खड़े मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी मैंने थोड़े से शब्दों में कहा था कि किसी की चोट पेट में मत आना, सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने गुरु का ही कहना मानना। कहा न भैया, तो यही चीज है, जब हम थोड़ा सा मार्ग से भटकते हैं ना छोटे बच्चों, जब भी हमारे साथ अन्याय होता है, अन्याय को सहन न करना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य अपने माँ बाप की बात को मानना। कहीं भी जा रहे सिर्फ अपने माँ बाप को बता के जाए, कोई भकारा उसकी बात को नहीं मानना, किसी भी तरह नहीं मानना। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे पत्रकारों के साथ सुदर्शन न्यूज हमेशा खड़ा मिलेगा। दीदी अंबे यार अंबे Thank you.
आ जाओ। अरे इसकी पकड़ो। कोई तो नहीं था कि ये अजीब, एक बार अदिति के लिए भी जोरदार तालियां। देखिए सम्मान का इधर हो आप, इधर चलो। नीतू आ जाओ, नीतू। बहुत सुंदर आशीर्वाद। सरस्वती करें आगे निकल जाए। बहुत बढ़िया, आपसे बड़ी लोग बहुत बहुत आशीर्वाद। ये लोग छठ पूजा की, तो ये बच्चों की हाथ लगाओ दोनों, हाथ लगाओ। आर्यन आ जाओ, संजना आ जाओ। और मेहनत करोगे हैं हमारा। आप जाके लो मैडम से, मैडम भी हमारा वो दीजिए, ये हमारा उधर दीजिए मैडम उधर। हंस का दिखा हमारा